बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स के तमाम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बेटा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चंस के जो आपने कमेंट्स में पूछे थे उनका आंसर करना चाहता हूँ। बेटा, हम 22 चैप्टर के बाद इंशाल्लाह 23 स्टार्ट करेंगे। हो सकता है शायद आज से ही हम स्टार्ट कर दें और ये इसी सीक्वेंस में, मतलब 22 के बाद 23, फिर 24, फिर 25, इस तरह सीक्वेंस में हम चलते जाएंगे। मुझे मालूम है कुछ कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट टीचर्स ने डिफरेंट चैप्टर्स पहले पढ़ा दिए हैं, लेकिन बेटा हम ऑनलाइन सीरीज को इसी सीक्वेंस में जारी रखेंगे। और बेटा, एक और बात आप लोगों से करनी थी। आप में से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बेटा, चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, हर टॉपिक के अलग से नोट्स बनाता हूँ, फिर लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। आप लोगों को सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड लगेगा। इसी तरह बेटा, एक शिकायत भी थी आप लोगों से। आप में से 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, जब मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड नहीं करता और किसी दूसरी सीरीज की वीडियो अपलोड करता हूं, तो वो बच्चे उस सीरीज में जाकर उस वीडियो के नीचे बैड कमेंट्स या फिर उसको डिसलाइक कर देते हैं। बेटा, ये बहुत बुरी हरकत है और ये मुझे कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगी कि मैं आप लोगों की वीडियो पहले बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों की वीडियो पहले बनाऊं तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें। हमारे पास असाइनमेंट नंबर 22.1 है। फाइंड द मास डिफेक्ट ऑफ ट्रिटियम न्यूक्लियस। द मास ऑफ ट्रिटियम इज 5.0083 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। आपको ट्रिटियम का मास दे दिया गया है, आपने मास डिफेक्ट फाइंड आउट करना है। ट्रिटियम के अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। पहले हम इन तीनों का मास निकालेंगे, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का, फिर उसमें से इस मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। मास डिफेक्ट के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में मास ऑफ ट्रिटियम लिखा हमने। ट्रिटियम न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है। मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कांस्टेंट होता है और इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कांस्टेंट होते हैं। मास डिफेक्ट हमने फाइंड आउट करना है। मास डिफेक्ट के लिए मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से, मतलब इन दो तीनों का मास सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक प्रोटॉन है हमारे पास और 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के मास को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो न्यूक्लियॉन्स का मास आएगा 5.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। अब इस मास में से ट्रिटियम के इस मास को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट आएगा 1.17 10⁻⁻29 kg, और यही हमारे पास मास डिफेक्ट था और यही रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 22.2। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। द मास ऑफ ड्यूटेरियम इज 3.344 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर भी आपको ड्यूटेरियम का मास दे दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है। बाइंडिंग एनर्जी के लिए सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालेंगे, क्योंकि वही मास जो है बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, गिवन डाटा में हमने मास ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन और स्पीड ऑफ लाइट, ये तीनों हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। इनकी तीनों की वैल्यू आपने बेटा याद रखनी है। बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है और बाइंडिंग एनर्जी से पहले हमें मास डिफेक्ट फाइंड आउट करना है। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे और फिर टोटल न्यूक्लियस के मास को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। सबसे पहले हमने ऐड किया 3.34 10⁻⁻27 आया और इसको मास ऑफ ड्यूटेरियम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास मास डिफेक्ट आएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 kg। अब यही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² यूज करेंगे, क्योंकि मास एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तो बेटा हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल आएगी, ये मास था, मल्टीप्लाई करेंगे c² से और c की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ होल स्क्वायर, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास एनर्जी आएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 जूल, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 22.3। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स फॉर नाइट्रोजन 13 न्यूक्लियस हैविंग मास 2.3258 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26 kg। Mass of proton is 1.007276 AMU and the mass of neutron is 1.008665 AMU.
स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करनी है, मतलब एक न्यूक्लियॉन्स के पास जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले बेटा आपने मैस डिफेक्ट फाइंड आउट करना है, फिर वो मैस डिफेक्ट से आपने टोटल बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और फिर टोटल बाइंडिंग एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिवाइड कर देना है। उससे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आ जाएगी। गिवन डाटा में हम लिखेंगे टोटल हमारे पास 7 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। मैस ऑफ न्यूक्लियस दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 13 AMU आएगा, और 1 AMU जो है हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हमने फाइंड आउट करना है। पहले मैस डिफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे और न्यूक्लियस के मैस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे इससे पहले दो न्यूमेरिकल्स में हमने किया है। सबसे पहले मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल रहे हैं, दोनों को मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को ऐड किया। 7 हमारे पास प्रोटॉन थे, 6 हमारे पास न्यूट्रॉन थे। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 13.1028 AMU। मैस डिफेक्ट निकालने के लिए टोटल हमारे पास मैस ऑफ न्यूक्लियस था 13 AMU, तो हमारे पास मैस डिफेक्ट आया 0.1028 AMU। अब इस मैस डिफेक्ट को बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यही मैस जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वही हमारे पास जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज किया था, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गया मैस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 931, और यहाँ पर बेटा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई 95.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल न्यूक्लियॉन्स जो थे हमारे पास वो 13 थे, तो बेटा हमने जब इस वैल्यू को 13 पे डिवाइड किया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हमारे पास आई 7.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 22.4, फाइंड द एनर्जी क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन जो हमारे पास बीटा डिके करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर एनर्जी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बेटा हम रिएक्टेंट्स का मैस और इनिशियल मैस और फाइनल मैस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा मतलब मैस डिफेक्ट आएगा वही हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले मैस ऑफ कार्बन जो है वो हमारे पास 12 AMU है, और मैस ऑफ नाइट्रोजन जो है 14 AMU है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा हमारे पास होता है 0.005486, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होता है। तो एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। एनर्जी निकालने के लिए बेटा हम वही फार्मूला आइंस्टाइन का E=mc², मतलब पहले मैस डिफेक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद c² की वैल्यू यानी 931 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले फाइनल मैस जो है हमारे पास मतलब नाइट्रोजन के मैस और इलेक्ट्रॉन के मैस को जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा 14.0036186 AMU, और इनिशियल मैस था 12 AMU। तो यहाँ से बेटा इनिशियल मैस में से फाइनल मैस को सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया 931 से, तो हमारे पास आई एनर्जी -1866 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो नेगेटिव साइन है बेटा ये हमारे पास शो कर रहा है कि ये एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब हुई है, मतलब ये एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। पॉजिटिव होता तो रिलीज होती, नेगेटिव है तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 22.5, फाइंड द डिके कांस्टेंट एंड एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इफ 240 आउट ऑफ 780 न्यूक्लियाई डिके इन 12 सेकेंड। हमारे पास टोटल 780 थे और 240 उसमें से डिके हो जाते हैं 12 सेकेंड में। हमने डिके कांस्टेंट और एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। इनिशियल टोटल न्यूक्लियाई थे 780, रिमेनिंग रह गई है 540, और टाइम है हमारे पास 12 सेकेंड। डिके कांस्टेंट यानी लैम्डा और एक्टिविटी ए फाइंड आउट करनी है। लैम्डा का फार्मूला हमने यानी डिके कांस्टेंट का फार्मूला इसके टॉपिक में पढ़ा था 1/t नेचुरल लॉग एन नॉट डिवाइडेड बाय एन। एन नॉट टोटल नंबर यानी इनिशियल नंबर थे जो यहाँ पर हमने डिनोट किया है। ये सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे, टाइम था हमारे पास 12 सेकेंड, टोटल थे हमारे पास 780, रिमेनिंग रह गए हमारे पास 540। ये 540 कैसे आया? अगर 240 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 540 रह जाएगा। डिके कांस्टेंट हमारे पास आएगा 0.030 पर सेकेंड, और एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इस डिके कांस्टेंट को रिमेनिंग अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्टिविटी आ जाएगी 16.2, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 22.6, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोटिनियम इज 9.70 हॉर्स, फाइंड इट्स डिके कांस्टेंट।
आपको इस एलिमेंट का हाफ लाइफ दे दी गई है, आपने डिके कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में सबसे पहले हाफ लाइफ लिखेंगे 9.70 हर्ट्ज और हमारे पास फाइंड करना है डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट का फार्मूला बेटा हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ गिवन है, जस्ट आपने डिवाइड करना है तो हमारे पास डिके कांस्टेंट आ जाएगा 0.0715 पर आवर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 22.7 फाइंड द एनर्जी रिलीज बाय द फॉलोइंग फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन बेटा हमारे पास एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से टकराता है तो ये दो एलिमेंट बनते हैं, दो न्यूट्रॉन बनते हैं और साथ हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी यानी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैस ऑफ रिएक्टेंट्स में से मैस ऑफ प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगी वही हमारे पास मैस जो है एनर्जी में कन्वर्ट होगी। गिवन डाटा में सबसे पहले मास ऑफ यूरेनियम ऑफ प्रोडक्ट के मास को सबसे पहले लिखेंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास मालूम होता है और 1 AMU इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये सी स्क्वायर के भी इक्वल होता है, आप इसको सी स्क्वायर के इक्वल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मास डिफेक्ट यानी इनिशियल मास में से फाइनल मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनिशियल मास है एक न्यूट्रॉन का मास था और यूरेनियम का। न्यूट्रॉन के मास को यूरेनियम के मास में ऐड करेंगे, ये हमारे पास इनिशियल मास आ गया। फाइनल मास में बेटा हमारे पास इन दोनों एलिमेंट्स जो बने थे उनके मास को और दो न्यूट्रॉन के मास को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा ये हमारे पास फाइनल मास आ गया। इन दोनों मास को इस फार्मूले में पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 931 से, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 22.8 फाइंड द एनर्जी ऑफ गामा रेज रिलीज बाय अ प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन इनहिलेशन रिएक्शन। हमारे पास ये पार्टिकल है और ये इसका एंटी पार्टिकल यानी प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन जब आपस में टकराते हैं तो दो गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। इन दोनों गामा रेज की हम एनर्जी आज फाइंड आउट करेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। सबसे पहले हमने गिवन डाटा में मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ एंटी प्रोटॉन और AMU यानी सी स्क्वायर की वैल्यू लिखी और एनर्जी ऑफ गामा रेज हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला इज इक्वल टू MC स्क्वायर। टोटल मास बेटा हमारे पास बनेगा, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का मास सेम होगा क्योंकि एंटी प्रोटॉन जो है एंटी पार्टिकल है प्रोटॉन का, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मास फाइंड आउट करने के लिए रिएक्टेंट्स का। तो हमारे पास ये टोटल मास आ गया। ये सारे का सारा मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो इस सारे मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 931 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगी 1876 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।